इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से सबसे बड़ी खबर आ रही है, हमास को उत्तर कोरिया ने हथियार दिए। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है। 7 अक्टूबर को हमले में इस्तेमाल जो हथियार किए गए वो किम जोंग ने हमास को हथियार दिए थे। सूत्रों के हवाले से आज की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध में 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था उसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए वो किम जोंग की तरफ से हमास को दिए गए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध में ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 7 अक्टूबर को जो हमला किया था उसमें जो इस्तेमाल हुए थे हथियार वो किम जोंग की तरफ से दिए गए थे। तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा खुलासा है जिस तरह के सूत्रों से खबर आ रही है, लेकिन इस बीच लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं इजराइल के ठिकानों पर, और तस्वीरें भी सामने आई है। लगातार हिजबुल्लाह उत्तरी बॉर्डर से परेशान कर रहा है और दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। लेबनान की सीमा से इजराइल में मिसाइल अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर मनारा इलाके में ये हमला हुआ है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। IDF ने ये बताया है, ये जानकारी दी है कि इस तरह से हमला हुआ है। नागरिकों को भी अलर्ट किया गया है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं छोटी मिसाइलों से, एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है और अब एक बड़ा हमला यहां पर हुआ है। एक बड़ा हमला इस वक्त हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। IDF की तरफ से ये बताया गया है, नागरिकों को भी अलर्ट किया गया है। मनारा इलाके में यह हमला हुआ है और अपने नागरिकों को अलर्ट किया है इजराइल ने, यानी उत्तरी बॉर्डर पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरा बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो 13वें दिन में इस वक्त इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पहुंच चुकी है। तो वही हालात अब ये हैं कि जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और पीठ थपथपाकर नेतन्याहू का हौसला बढ़ाया, यानी सिग्नल पूरी तरह से दे दिया गया है और अब इजराइल तैयार है जमीनी युद्ध के लिए भी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाइडेन नेतन्याहू साथ, हमास होगा खल्लास। बाइडेन ने पीठ थपथपाई, हमास की आफत आई। आतंकी परेशान, नेतन्याहू का क्या प्लान? क्या हमास का खेल खत्म होने वाला है? क्या हमास के साथ भीषण होने वाली है इजराइल की जंग? क्या आतंकी संगठन और उसके साथी अब कब्र में दफन होने वाले हैं? खत्म होने वाली है उनकी क्रूरता की कहानी। क्या अब तय हो गया है युद्ध का आखिरी अंजाम? युद्ध की मैदान में बार बार रणभेरी की तरह बजता ये सायरन इसी ओर इशारा कर रहा है। सायरन की आवाज और नेतन्याहू को मिला बाइडेन का साथ ये बता रहा है कि अब हमास का आखिरी वक्त आ गया है। तेल अवीव की धरती पर जब इजरायली PM से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिले तो यह बात साफ हो गई कि अब हमास का अंत दूर नहीं है। हमास के कत्लेआम पर जहां बाइडेन ने आक्रोश जताया तो वहीं युद्ध में इजराइल का पूरा साथ देने की बात कही। ये बाइडेन से मिला सवाल की है कि जंग में अब नेतन्याहू ने अपनी तैयारी और भीषण कर दी है। हमास के खात्मे के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द गाजा पट्टी पर इजरायली सेना चौतरफा वार करेगी। बेकसूरों को आड़ बनाकर छिपे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेगी और उनके खात्मे के साथ खत्म करेगी आतंक की कहानी। इजराइल में लगातार जारी हमास के आतंकियों के खूनी खेल का अंत होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 1 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पीठ थपथपा दी है। इजराइल को भरोसा दिया गया है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और उसे हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने हर तरफ से गाजा को घेर लिया है और अब उस पर आखिरी प्रहार की बारी है। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों सैनिक डटे हुए हैं। उनके साथ है आधुनिक हथियारों से लैस मरकावा टैंक और गोला बारूद।
तो उधर लेबनान बॉर्डर को सील कर आईडीएफ ने गाजा पर चढ़ाई की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर से गाजा में मौजूद हमास के आतंकियों पर हमला हो सकता है। आसमान से इजरायली वायुसेना बम वर्षा कर उनके ठिकानों को लगातार नेस्तनाबूद कर रही है, तो वहीं अमेरिका से मिले एयरक्राफ्ट भूमध्य सागर से हमास के आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने अब हमास के आतंकियों को गाजा पट्टी में चारों तरफ से घेरने का प्लान बना लिया है। बात चाहे गाजा पट्टी की जाए, रफा क्रॉसिंग की जाए या फिर तल अवीव के इलाके से की जाए, ना सिर्फ हवा और पानी से बल्कि जमीन से भी अब हमास के आतंकियों को घर पे घुस के मारने की तैयारी इजराइल की तरफ से पूरी कर ली गई है। खास तौर पर हवा से आतंक के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, ताकि जब इजराइल की सेना हमास के इलाके में कदम रखे तो हमास का आतंकी संगठन इतना कमजोर हो जाए कि किसी भी तरह का नुकसान इजरायली सेना को ना हो। इसके साथ साथ पानी और धरती से भी पूरी तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, चाहे बात आर्टिलरी शेल्स की हो या फिर इजराइल के नेवी विंग की। अमेरिका ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया कि अगर इजराइल के उत्तरी सीमा पर जंग शुरू होती है तो वो अपनी सेना आतंकियों के साथ लड़ने के लिए आईडीएफ के साथ शामिल कर देगा। माना जा रहा है कि बाइडेन के साथ के बाद अब इजराइल अपने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देगा। गाजा की फिजाओं में खुले बारूद के गंध को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।